परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्वीत संत मम दीक्षा गुरुदेव श्री श्रत्न सागराचार्य गुरुदेव की, द्वादशांग माँ चिनवाड़ी माता की। बंधुओं, भजन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बहुत बड़े बड़े अरमानों को लेकर के हम जीवन जी रहे हैं, परंतु जिंदगी कैसी जी रहे हैं? लक्ष्य से विहीन जिंदगी जी रहे हैं। प्रत्येक दिन पूज्य आचार्य गुरुदेव आप सभी लोगों को धर्म उपदेश के माध्यम से बताते हैं कि जीवन में सही जीवन जीने का आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होगा। अगर ग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो उसमें भी सदग्रस्त होने का लक्ष्य होना चाहिए। और अगर श्रमण बनने का जीवन जीना चाहते हैं, उस मार्ग पे चलने की भावना है, अंतस में वैराग्य का भाव उमड़ रहा है, तो उसका भी लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। और अगर उसका लक्ष्य बना लिया है तो उस पर चलने का, उस मार्ग को देखने का और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। परंतु क्या जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस जिंदगी को जी रहे हैं क्योंकि जीवन मिला है। जीवन मिला है इसलिए जी रहे हैं, परंतु उस जीवन का महत्व नहीं पता है। और पक्की बात है कि अगर आपको उस जीवन का महत्व पता चल जाए तो आप सच में अपना सदग्रस्त और अंतस का जो वैराग्य है उसको प्रकट करने का भाव अवश्य लेकर के आएंगे। परंतु क्या होता है, इसकी सुनी तो इधर चल दिए, उसकी सुनी तो उधर चल दिए, और मंजिल का कोई पता नहीं है कि मंजिल हमारी क्या है। बस परिवारीजन कुटुंबजनों के बीच में रह कर के उसी दौड़ धुन में लगे हुए हैं कि जो कुछ है यही है। और कहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए हमारे मन में, जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव बता रहे ना कि श्रद्धान कैसा होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका एकदम अटूट अचल श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि अगर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा तो इसी प्रकार से होगा। श्रद्धान के बिना तो आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य है। कल जब पूज्य गुरुदेव के साथ में पड़गहान करके आहारचर्या के लिए गए तो आहार चल रहा था, और जिस महानुभाव के घर में, और वो महानुभाव भी आ गए हैं जिनके घर में कल पूज्याचार्य गुरुदेव श्री रत्न सागर जी गुरुदेव की आहारचर्या हुई, ऐसे वो पुण्यशाली जी परिवार, उनके घर में जब आहार चल रहा था तो बाहर एक आवाज़ आ रही थी। वो निकलते हैं ना कि अपने घर का जो भी कचड़ा हो, जो भी कबाड़ा हो, वो आप बेच दें। तो वो आवाज़ आ रही थी। अब वो कर्ण इंद्रिय का विषय, तो वही कर्ण इंद्रिय अपना काम कर रही है, तो आहार लेते लेते वो उपयोग वहाँ उसकी आवाज़ पर पहुँच गया। तो वो सुन रही थी मैं कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि अपने घर के जो भी कबाड़ा है वो आप सेल कर दीजिए, हमें दे दीजिए। तो एक चिंतन आया, आखिर में जो कबाड़ बनी हुई वस्तु है वो है क्या, जो कबाड़े के रूप में परिवर्तित हो गई, जो हमारे यूजलेस हो गई, वो वस्तु है क्या? वो वस्तु
आखिर में उसको सबसे पहले हमने यूज किया ना, हमारे प्रयोग में थी और हमारी प्रिय वस्तु भी होगी उसमें, जो हम देते हैं, घर से निकालते हैं, साल 2 साल 6 साल या जो भी आपका उसकी मर्यादा उस वस्तु की रहती होगी। उसके बाद में जब हम उस वस्तु को निकालते हो हमारे लिए डिस्ट्रॉयड हो जाती है, उसका महत्व नहीं रहता, उसको उपयोग नहीं रहता, तो हम उसको निकाल देते हैं। परंतु वो वस्तु थी क्या? वो वस्तु हमारे सबसे पहले हमारी पसंदीदा थी। हम उसको बड़े ही जितने दाम की थी उतने दाम में लेकर के आए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप लोग मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु आपको पसंद आ जाए, उसके फिर जितने भी दाम होते हैं, जो भी वो बोलता है शॉपकीपर, तो आप वो देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते, इतनी पसंद आती है वो वस्तु। फिर उसके लिए ये नहीं सोचते हैं कि इसकी पैसे ज़्यादा हैं, इसका मूल्य ज़्यादा है या क्या है, बिल्कुल संकोच नहीं करते और इतने प्रेम से, इतने खुशी के साथ उस वस्तु का संचय करते हैं, उसको लेकर के आते हैं। और जब लेकर के आते हैं तो पूरा परिवार भी खुश होता है कि नहीं होता है? पूरा परिवार भी खुश होता है, उसका उपयोग करते हैं। और बाद में कुछ समय बाद वही आपके लिए कबाड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती। तो क्यों? क्योंकि उसका जितना समय था उतना समय उसने आपको दे दिया, जब वो खराब होने लगी तो वो कबाड़े के रूप में। इसी प्रकार से हमारा शरीर, जो आत्मा इस पर्याय में विद्वान है, शरीर में विद्वान है, वो तब तक रहती है जब इस शरीर की, इस पर्याय की आयु का काल रहता है। और जैसे ही इस पर्याय की आयु का काल जो क्षीण होता है, ये शरीर जर्जर होने लगता है। और जब इसमें से वह जीव तत्व, वह आत्मा निकल जाती है, तो इस शरीर को कहाँ रख दिया जाता है? घर से बाहर रख दिया जाता। एक क्षण भी घर के अंदर नहीं रखा जाता है, तुरंत इस शरीर को बाहर निकाल के रख दिया जाता है और नाम से बिना नाम का हो जाता है कि मिट्टी के नाम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बॉडी लोग इसको कहने लगते हैं और फिर क्या होता है? जल्दी से निकालने का भाव बनता है कि जितनी जल्दी हो जाए तो इसका संस्कार करके अपने वापस पुनः जो जिंदगी, जीवन जीने की कला है, जो जीवन जीने की आपकी क्रिया है, जो कार्य है, उसको आप फिर पुनः उसमें लग जाते हैं। तो ऐसा चिंतन वो आहार लेते लेते आ गया कि ये शरीर भी एक दिन कबाड़े की तरह जर्जर होना है, खराब होना है। उस वस्तु को तो हम सही कराने का प्रयास भी कर लेते हैं और कुछ समय सही हो जाती है, परंतु ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ऐसे ही इस शरीर में जब रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो हम औषधि के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, डॉक्टरों के पास जा कर के इसको ठीक, इसकी रिपेयरिंग कराने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और कभी कभी तो रिपेयरिंग हो जाती है, वापस आ जाते हैं, और कभी कभी तो वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया जाता है और उस पर भी डॉक्टर अपना स्वार्थ देख करके रखे रहते हैं कई दिन तक, मशीन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। और बाद में क्या कह देते हैं कि भैया ये तो आयु इनकी लास्ट में समय नहीं, या फिर बिल्कुल बोल देते हैं कि बस मृत्यु को प्राप्त हो गया। परंतु जब तक उसमें प्राण होते हैं तब तक वो आशा आपकी बंधी रहती है। तो इस शरीर के जर्जर होने का, जीर्ण शीर्ण होने का इंतज़ार नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले हमको समझना है और समझ करके संभलना है। और संभल जाएंगे तो निश्चित बात है कि आप अपने जीवन का कल्याण अवश्य करेंगे। पता नहीं कितने भवों से, कितनी पर्यायों में परिभ्रमण किया, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उनमें से पता नहीं कितनी कितनी पर्यायों में भ्रमण किया होगा। संघ में प्रतिदिन 3 से 4 पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से हम लोगों को वो वर्तमान युग का उत्तर पुराण का ग्रंथ का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जब उसको सुनते हैं कि उनके पूर्व भवों की गाथा बताई जाती है कि एक मुनि की निंदा करने पर, एक मुनिराज को विष आदि देने पर कितने कितनी पर्यायों में परिभ्रमण करना पड़ा और कितनी निकृष्ट पर्यायों में जन्म लेना पड़ा, बार बार नरक का परिभ्रमण करना पड़ा। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के संगी असंगी जीवों में परिभ्रमण करना पड़ा।
किसके फलस्वरूप? एक मुनिराज की निंदा करने से। और फिर भी हम लोग, अब बात तो वही है ना जो गुरुदेव रोज कहते हैं कि प्रथमान योग पढ़ना नहीं है, आत्मा की बात जानना है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा गलती से भी, अगर अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हो जाती है, ऐसा कृत्य हो जाता है, परंतु कर्म तो आपका बंध गया, बाद में आप उसका प्रायश्चित जो भी करके आलोचना करेंगे तो वो कुछ कम हो सकता है, परंतु खत्म नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, आपसे यही कहना है कि रसस्वादन करो वह द्वादशांग माँ जिनवाणी का, परंतु पहले मीठा खा करके मत करो। अगर मीठा खा करके करोगे तो कितना भी अच्छा आपको मिष्ठान दिया जाए या कितना भी अच्छा आपको दूध दिया जाए पीने के लिए, तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा, वो आपको आपके जीवन में मंगलकारी नहीं बनेगा। अपनी कषायों को निकाल करके बाहर गुरु चरणों में आ जाना, तो आपके कर्मों का क्षय अवश्य होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि चक्रवर्ती के बारे में आता है, समय हाँ, सगर चक्रवर्ती के बारे में आता है कि वो मुनिराज बन गए थे और मुनिराज बनने के बाद में उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। कर्म के उदय से, कर्म के फल से कुष्ठ रोग हो गया था, परंतु वो इतने समता के धारी थे, इतने धैर्य के धारी थे कि देवों में भी उनके उस धैर्य की चर्चा हो गई, देवगणों में, स्वर्ग में चर्चा चल गई। तो वहाँ पर एक देव होंगे, जैसे आज के श्रावक होते ना परीक्षा लेने के लिए तुरंत आ जाते कि मैं परीक्षा लूँगा मुनिराज की, तो उसमें से ऐसे ही कोई एक देव था, उसने सोचा कि मैं इन मुनिराज के धैर्य की परीक्षा लेने जाता हूँ। वो नीचे आता है और एक महावैद्य का रूप बना करके आता है, वैद्य बन करके आता है, और वो क्या करता है, मुनिराज के पास आकर के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, नमोस्तु करता है और बोलता है, हे मुनिराज, आपके शरीर में इतना भयंकर रोग हो गया है, ये कुष्ठ रोग हो गया है, आप कहें तो मैं आपका कुष्ठ रोग चुटकियों में औषधि दे करके दूर कर सकता हूँ। तो मुनिराज ने उनको क्या उत्तर दिया? मुनिराज ने कहा कि अगर तेरे पास में भव रोग को दूर करने की औषधि हो तो मुझे बता दे, ये कुष्ठ रोग तो मैं अपने द्वारा ही इसको शांत कर सकता हूँ, अपनी साधना के बल से, अपनी तपस्या के बल से इसका क्षय कर सकता हूँ, परंतु नहीं, ये कुष्ठ रोग जो हुआ है तो इसकी जो काल अवधि है साधा कर्म की, ये साधा वेदनीय कर्म की, तो ये स्वयं अपने आप ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा, मुझे इसको क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास में वो भव रोग को, जन्म मरण के रोग को दूर करने की औषधि है तो मुझे बता दे। परंतु वह देव अपने सही रूप में आ जाता है और उन महामुनिराज के चरणों में बार बार नमस्कार करता है और अहो जय जयकार करके उन मुनिराज की अपने देवलोक में चला जाता है। तो ऐसा श्रद्धान भी आपको करना चाहिए, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु आप लोग मात्र परीक्षा करने के लिए अग्रसर रहते हो, प्रतीक्षा तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो मात्र इतना सा आपको कहना चाहते हैं कि बंधुओं, अगर हर कोई ये सोचे कि ये संत ये हैं और वो संत वो हैं, तो महावीर की मुद्रा को कौन पहचानेगा? आदिनाथ से लेकर के 24 तीर्थंकर की मुद्रा, जो वीतरागी मुद्रा रही, उस मुद्रा में भी भेद डाल देंगे आप लोग। अच्छा हुआ आप लोग उस चतुर्थ काल में नहीं थे। अगर आप लोग उस चतुर्थ काल में भी होते तो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो तीर्थंकर हुए, जो अरहंत आदि परमात्मा हुए, उनमें भी आपकी भेद दृष्टि बनी रहती है आपकी। परंतु भेद दृष्टि से काम नहीं चलेगा। भेद दृष्टि से तो कर्म का आश्रव होगा, कर्म का बंध होगा, और समर्पण के साथ आएंगे तो कर्म की निर्जरा होगी आपकी। एक बार नमस्कार करने से संख्यात गुणी निर्जरा कर्म की हो जाती है। तो आप इस बातों को समझें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त करें गुरु चरणों में रह करके।
इसी के साथ पूज्य द्वयाचार्य भगवंत के चरणों में नमस्कार नमोस्तु करते हुए जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री के सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु नमोस्तु। बोलो अनंतानासित परमेष्टि भगवान की जय। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय। तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा, वो आपको आपके जीवन में मंगलकारी नहीं बनेगा। अपनी कषायों को निकाल करके बाहर गुरु चरणों में आ जाना तो आपके कर्मों का क्षय अवश्य होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि चक्रवर्ती के बारे में आता है समय हाँ सगर चक्रवर्ती के बारे में आता है कि वो मुनिराज बन गए थे और मुनिराज बनने के बाद में उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। कर्म के उदय से, कर्म के फल से कुष्ठ रोग हो गया था। परंतु वो इतने समता के धारी थे, इतने धैर्य के धारी थे कि देवों में भी उनके उस धैर्य की चर्चा हो गई। देवगणों में, स्वर्ग में चर्चा चल गई। तो वहाँ पर एक देव होंगे, जैसे आज के श्रावक होते ना परीक्षा लेने के लिए तुरंत आ जाते कि मैं परीक्षा लूँगा मुनिराज की। तो उसमें से ऐसे ही कोई एक देव था, उसने सोचा कि मैं इन मुनिराज के धैर्य की परीक्षा लेने जाता हूँ। वो नीचे आता है और एक महावैद्य का रूप बना करके आता है, वैद्य बन करके आता है। और वो क्या करता है, मुनिराज के पास आकर के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, नमोस्तु करता है और बोलता है, हे मुनिराज, आपके शरीर में इतना भयंकर रोग हो गया है, ये कुष्ठ रोग हो गया है। आप कहें तो मैं आपका कुष्ठ रोग चुटकियों में औषधि दे करके दूर कर सकता हूँ। तो मुनिराज ने उनको क्या उत्तर दिया? मुनिराज ने कहा कि अगर तेरे पास में भव रोग को दूर करने की औषधि हो तो मुझे बता दे। ये कुष्ठ रोग तो मैं अपने द्वारा ही इसको शांत कर सकता हूँ, अपनी साधना के बल से, अपनी तपस्या के बल से इसका क्षय कर सकता हूँ। परंतु नहीं, ये कुष्ठ रोग जो हुआ है तो इसकी जो काल अवधि है साधा कर्म की, ये साधा वेदनीय कर्म की, तो ये स्वयं अपने आप ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा। मुझे इसको क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास में वो भव रोग को, जन्म मरण के रोग को दूर करने की औषधि है तो मुझे बता दे। परंतु वह देव अपने सही रूप में आ जाता है और उन महामुनिराज के चरणों में बार बार नमस्कार करता है और अहो जय जयकार करके उन मुनिराज की अपने देवलोक में चला जाता है। तो ऐसा श्रद्धान भी आपको करना चाहिए, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु आप लोग मात्र परीक्षा करने के लिए अग्रसर रहते हो, प्रतीक्षा तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो मात्र इतना सा आपको कहना चाहते हैं कि बंधुओं, अगर हर कोई ये सोचे कि ये संत ये हैं और वो संत वो हैं, तो महावीर की मुद्रा को कौन पहचानेगा? आदिनाथ से लेकर के 24 तीर्थंकर की मुद्रा, जो वीतरागी मुद्रा रही, उस मुद्रा में भी भेद डाल देंगे आप लोग। अच्छा हुआ आप लोग उस चतुर्थ काल में नहीं थे। अगर आप लोग उस चतुर्थ काल में भी होते तो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो तीर्थंकर हुए, जो अरहंत आदि परमात्मा हुए, उनमें भी आपकी भेद दृष्टि बनी रहती है आपकी। परंतु भेद दृष्टि से काम नहीं चलेगा। भेद दृष्टि से तो कर्म का आश्रव होगा, कर्म का बंध होगा, और समर्पण के साथ आएंगे तो कर्म की निर्जरा होगी आपकी। एक बार नमस्कार करने से संख्यात गुणी निर्जरा कर्म की हो जाती है। तो आप इस बातों को समझें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त करें गुरु चरणों में रह करके। इसी के साथ पूज्य द्वयाचार्य भगवंत के चरणों में नमस्कार नमोस्तु करते हुए जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री के सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमो।